हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो चलिए आज हम आपके लिए एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिजिक्स में लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको डिफाइन करना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसके बाद आपको बात करनी है फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इस्टैब्लिश द रिलेशन। आपको प्रिज्म से किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए है ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म आपको रिलेशन डेवलप करना है। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, एक्चुअली इसको यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस लैम्डा एम बाई 2, इस तरीके से इसको डिराइव करना है। और फिर एक क्वेश्चन है इसमें बी पार्ट, ये ए पार्ट में आपको डिफाइन करना था। सेट नंबर 2 का शायद क्वेश्चन है, ये चेक कर लीजिएगा। हाँ, सेट 2 का क्वेश्चन है 41 का ए पार्ट। और इसमें बी पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, आपको निकालना है, जिसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। दैट मीन्स एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री आपको गिवन है। फॉर येलो लाइट इज √2, आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू गिवन है √2, येलो कलर का राइट है। कैलकुलेट आपको करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा डेफिनेशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। क्या है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ध्यान से सुनिएगा। द स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना, सबसे छोटा एंगल, थ्रू विच लाइट इज बेंट बाय एन ऑप्टिकल एलिमेंट और सिस्टम, वह सबसे छोटा एंगल, ठीक है ना, वह सबसे छोटा एंगल थ्रू विच लाइट इज बेंट बाय एन ऑप्टिकल एलिमेंट्स और सिस्टम। जिस किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट या सिस्टम से लाइट बेंड होता है तो जो सबसे छोटा एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप लाइट को पास कराए, जिस रास्ते पर उसको जाना था उस रास्ते पर नहीं गया, उससे बेंडिंग हुआ, वह बेंडिंग सबसे कम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इन प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन है वह मिनिमम होता है। कब मिनिमम होता है, इसका कंडीशन एकदम याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। डेविएशन को हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। भाई प्रिज्म में विचलन कोण कब सबसे कम होगा, जब आपतन कोण और जो निकल करके जा रहा है इमर्जेंट रेज, ठीक है ना, उन दोनों, उनका जो कोण है, इसका जो कोण है जाने का, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बाबू, मिनिमम होगा। याद रखिएगा, फॉर प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बोथ बिकम्स इक्वल। ठीक है, ये देखिए ग्राफ जब ड्रॉ किया गया था एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, यहाँ पे तो क्या पाया गया कि इनिशियली जब छोटे एंगल पर इंसिडेंस कराया गया था तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा था। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा था, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I0 पर, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I0 पर डेविएशन सबसे कम हुआ है। एंड देन फर्दर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया गया तो फिर से डेविएशन क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। चलिए देखिए, ये हमारा एक प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ABC, ये एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहलाता है एंगल A। या देखिए PQ हमारा एक इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है एंड RS इमर्जेंट रे है। ये आने वाला, ये जो रिफ्रैक्ट हुआ, और ये जाने वाला रेज है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल हमने बनाया है AB पर, ये नॉर्मल है, और AC पर एक नॉर्मल ये है। आपको ये पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू मान के चलेंगे, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। ठीक है ना। जब, और चूंकि प्रिज्म है, प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में लाइट जाता है तो सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट P से Q से D से होता हुआ T की ओर जाता, सीधा जाता। लेकिन प्रिज्म के होने के कारण क्या हो गया, लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ और रिफ्रैक्ट होकर के AC के सरफेस पर पहुंचा।
अगेन अब यहाँ पे जब लाइट बाहर निकलेगा तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो सीधा जाने की बजाय नॉर्मल से दूर हटेगा और दूर हो जाएगा। एक्चुअली लाइट सर हमारा इस डायरेक्शन में था और फाइनली लाइट इस डायरेक्शन में है, तो ये आने वाला डायरेक्शन और ये निकल के जाने वाला डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल है इतना ही एंगल से तो हमारा लाइट क्या हुआ, डेविएट हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। हम लोग को एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये कंडीशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए, प्रिज्म के लिए। चलिए और कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी है सर, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हमने माना और यहाँ पे जो एंगल माना है वो R2 माना है। अब आप खुद देख रहे हैं ये वाला रे और ये वाला रे I1 एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ और इनके बीच में टोटल एंगल I1 होगा, लेकिन अगर ये वाला एंगल R1 हो गया तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, I1 माइनस R1। सेम चीज यहाँ पे चलेगा, ये टोटल अगर I2 है इनके और इनके बीच का और इतना R2 माना है तो हम ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। ये चीजें दिमाग में रखनी होगी। हमने इस पॉइंट का नाम D दिया है, इधर हमारा एक्चुअल रे एक्चुअली ऐसे जा रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको ये रे सीधा लाइन में दिखाई देगा। लाइट बेंड हो रहा है कि क्या हो रहा है, दैट इज अ ऑप्टिकल फिनोमेना डन बाय प्रिज्म, उससे हमारे यहां को कोई मतलब नहीं होता है। नाउ कम अक्रॉस डेरिवेशन। अब इस डेल को हमको निकालना है तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के लिए आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल QDR, यहां पे कह दीजिए इन ट्रायंगल QDR, ट्रायंगल QDR में ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का कोण है, बहिष्ठ कोण है, और इस त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोण फारदेस्ट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। तो एंगल TDS जो होगा बाहर वाला, इसका और इसका योग होगा, तो देखिए I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 हमने कर दिया। सर I1 और I2 को हम एक साथ ले आए और R1 R2 माइनस में था, कॉमन लिया, R1 प्लस R2 बना। उसके बाद एक ट्रायंगल आपको नीचे दिख रहा होगा OQR, ये वाला ट्रायंगल। OQR में भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग को दो एंगल पता है, R1 प्लस R2, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से R1 प्लस R2 हटाना होगा, या फिर R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा, 180 माइनस एंगल O, हमने लिख दिया। फिर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AQOR दिख रहा है ये। अब बताइए, ये तो सर नॉर्मल है, अभिलंब है, ये भी नॉर्मल है, तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, 90 90 180, इन दोनों से हमारा कोई मतलब ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर ये दोनों मिलकर के 180 हो गए तो A और O को मिलकर 180 होना होगा, तो A और O 180 हैं, तो एंगल A 180 माइनस O हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए आप, राइट साइड 180 माइनस O, 180 माइनस O, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर। हमने लिख दिया 2 और 3 से R1 प्लस R2 A हो गया, हम इसने इसका नाम 4 दे दिया। अब 1 और 4 को देखिए थोड़ा सा, 1 और 4 को, सॉरी 1 और 4 यहाँ पे है, यहाँ R1 R2 है, R1 R2 का वैल्यू डाल दीजिए A, तो डेल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस A। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आपको अभी हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होना चाहिए। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो I1 बराबर I2 और इसको हमने I मान लिया, कोई भी वैल्यू। तो बताइएगा अगर I1 बराबर I2 बराबर I हो गया तो जो डेल है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो हमने लिख दिया डेल M। I1 और I2 माने I प्लस I, 2I माइनस कितना A हो जाएगा। समझ आ रहा है बात। तो बताइए यहाँ से I केवल चाहिए, माइनस A लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा डेल M के साथ, डेल M प्लस A, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे में बाई 2। अब हम दो जगह स्नेल्स लॉ लगाएंगे और फिर लास्ट में एक बार लगाएंगे, एक बार यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे और एक बार यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस मीडियम में एंगल की बात कर रहे हो उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कीजिए साइन लेकर के। तो देखिए स्नेल्स लॉ, बाहर में हम बात कर रहे हैं इधर I1, तो बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन R साइन I, और यहाँ अंदर में बात करेंगे तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ एंगल R1 है, तो म्यू साइन R1, इक्वेशन बना 6। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए AC पर, यहाँ पे अंदर में म्यू है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या जो भी एंगल R2 है, तो म्यू साइन R2, बाहर में I2 है और I1 और I2 हमारा क्या हो गया है I, तो हम दोनों जगह I ही लिखेंगे, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ एक्चुअली I1 था और यहाँ I2 था, I लिखेंगे अब हम लोग। 6 और 7 में लेफ्ट साइड देखिए साइन I और साइन I इक्वल हो गए सर, तो राइट साइड भी क्या होगा बराबर, म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2। म्यू और म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों में म्यू और म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएंगे, तो साइन R1 बराबर साइन R2, इसका मतलब R1 और R2 क्या है बराबर, और उसको हमने R मान लिया। अगर R1 बराबर R2 बराबर R हो गया तो बताइए इक्वेशन 4 को देखिए एक बार, R1 प्लस R2 है तो R और R 2R बराबर A हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, A बाई 2 हो गया। अब फिर से फाइनली हम लोग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, कहीं भी दोनों जगह में से एक जगह लगा लीजिए।
एट क्यू हमने लगाया है, तो म्यू बराबर क्या होगा भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई बाई कितना होगा, साइन आर, क्योंकि आई टू भी आई हो चुका है, अब हम लिख दे रहे हैं, ये मेरा आई है और ये हमारा क्या हो गया आर, तो साइन आई बाई साइन आर म्यू हो जाएगा। आई का वैल्यू आपको पता चल गया है, डेल एम प्लस ए बाई टू रख दीजिए, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, साइन आर, आर का वैल्यू कितना है ए बाई टू, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा आपको, 2 मार्क्स, और इधर ही बताने के लिए कितना मार्क्स, ये ग्राफ के साथ 2 मार्क्स, 2 और 2 4 मार्क्स। अच्छा, कभी कभी एकदम थिन प्रिज्म के लिए बात करते हैं, एकदम पतला प्रिज्म के लिए, तो थिन प्रिज्म के लिए बताइए, साइन छोटे थीटा के लिए साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो म्यू बराबर साइन भूल जाइए दोनों जगह से, डेल एम प्लस ए बाई टू और ए बाई टू, 2 2 कट जाएगा, यहाँ म्यू ए हो जाएगा, यहाँ डेल एम प्लस ए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो डेल का वैल्यू आता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो आपको कह रहा है उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इस जगह पे क्या कह रहा है, कुछ कुछ वैल्यू दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, डेल एम पूछ रहा है, तो डेल एम के लिए आप क्या लगाइएगा, सर हमको म्यू दिया हुआ है, म्यू बराबर अब हमारे पास क्या आ गया, यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम रखते हैं वैल्यू, म्यू का वैल्यू √2, साइन बोलिए ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस कितना डेल एम नहीं पता है, बाई कितना 2, बाई कितना साइन कितना ए बाई 2 मैंने 60/2, क्लियर। तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल एम बाई कितना 2 बाई साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 को इधर ले आइए, तो √2 इंटू साइन 30 इक्वल्स टू साइन कितना बोलिए 60 प्लस डेल एम बाई कितना 2। अब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई कितना 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा √2 को 2 से काटिएगा, कितना आएगा रिजल्ट 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू कितना होगा सर, साइन 60 प्लस डेल एम बाई कितना 2, 1/√2 साइन कितना का वैल्यू था 45 डिग्री का, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई कितना 2। साइन को भूलिए दोनों तरफ से, 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई कितना 2, 2 को ले आइए, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम, तो यहाँ से डेल एम का जो वैल्यू आ जाएगा 90 में से 60 घटाइएगा कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन, देखिएगा आने के चांसेस इस क्वेश्चन के भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।